बॉलीवुड में जय वीरू की जोड़ी का कोई सानी नहीं है। फिल्में आई और गई, जोड़ियां बनी और टूटी, लेकिन जय वीरू की जोड़ी का नाम सिनेमा की रील से कहीं ज्यादा एक इतिहास बन गया। फिल्म शोले में अमिताभ और धर्मेंद्र की ये जोड़ी हर उस जोड़ी के लिए मिसाल बन गई जो अगर साथ आ जाए तो विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक जाए, दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाए। विपक्षी इनसे पंगा लेने के पहले 10 बार नहीं, 10,000 बार सोचे। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जोड़ी नंबर 1। जय वीरू की जोड़ी ने किसी काम का जिम्मा अपने हाथों में लिया हो और उसे अधूरा छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, चाहे सिनेमा हो या राजनीति। लेकिन हर जोड़ी में जय वीरू जैसी बॉन्डिंग कहां। कहते हैं राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता और दोस्ती तो भले जनाब भूल ही जाइए। भारतीय राजनीति में भी ऐसी ही एक जय वीरू की जोड़ी है। नाम तो सुना ही होगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित भाई अनिल चंद्र शाह, यानी राजनीति की जोड़ी नंबर 1। मोदी शाह की जोड़ी, एक की आवाज में जादू है तो दूसरे की रणनीति में आग। एक जननेता, दूसरा जनरक्षक। दोनों ने मिलकर ऐसा किला बनाया जिसमें सेंध लगाना इनके विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इस जोड़ी ने न सिर्फ भारतीय राजनीति को बदला, बल्कि देश की दिशा और दशा को भी नया रास्ता, नया पथ दिखाया। मोदी शाह का रिश्ता 3 दशक से अधिक पुराना है। हालांकि प्रधानमंत्री उनसे 14 साल बड़े हैं। दोनों की मुलाकात 1984 में हुई थी, जब मोदी आरएसएस के प्रचारक थे और शाह पार्टी कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में शामिल हुए थे। मोदी के राष्ट्रवादी रुझान और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की काबिलियत से शाह प्रभावित हुए। मोदी ने भी इस नौजवान की कुशाग्र बुद्धि और मौजूदा घटनाओं के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने और उसका इस्तेमाल करने की क्षमता को पहचाना। अन्य नेताओं के साथ इन दोनों ने भी 1995 में कांग्रेस को हाशिए पर लाकर खड़ा किया और गुजरात में पहली भाजपा सरकार बना दी। बाद में 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने मोदी 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल के दौरान शाह ने दर्जन भर विभागों को संभाला और उनके नंबर 2 के रूप में उभरे। उनका रिश्ता तब और मजबूत हुआ जब 2010 में सोहराबुद्दीन शेख मामले में न्यायिक हिरासत में रहे शाह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के भारी दबाव के बावजूद मोदी का नाम लेने से इनकार कर दिया। 2014 में लोकसभा चुनाव और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पहले कार्यकाल के 5 वर्षों में शाह ने प्रमुख राज्यों के चुनाव जीतकर मोदी का भरोसा हासिल किया। मोदी ने पूरा ध्यान सरकार चलाने पर केंद्रित किया तो शाह उनके मार्गदर्शन में पार्टी को मजबूत करने में जुटे रहे। अब इसी सामंजस्य का ही नतीजा है कि देश की जनता ने 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार देश की सत्ता का ताज बीजेपी के सर पर सजाया। आज अगर हम इस जोड़ी को अजेय कह रहे हैं तो इसके पीछे की वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का कड़े फैसले लेने के लिए जो उनका दमखम है, वो इसके लिए जाने जाते हैं। 10 साल, 10 महीने, 26 दिन के कार्यकाल में मोदी शाह की जोड़ी ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने देश की दशा और दिशा ही बदल डाली है। एक तरफ जहां इन्हीं फैसलों की वजह से मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने, तो अपनी माइक्रो मैनेजमेंट और दूरदर्शिता के दम पर अमित शाह को चाणक्य की पहचान मिली। पीएम मोदी की पहचान अगर भारत के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में होती है तो इसके पीछे वजह अमित शाह का प्रधानमंत्री के प्रति अटूट समर्पण और समर्थन ही है। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो कौन जानता था कि मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे के दंश झेल रही बीजेपी सत्ता में आने के बाद बड़े संकल्प के साथ काम करना शुरू करेगी। इस जोड़ी ने न सिर्फ दबाव था इस पर देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का, बल्कि आर्टिकल 370, सीएए, एनआरसी, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और वक्फ बिल जैसी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के वादे पूरे करने का पूरा दबाव इन पर था। बीजेपी अपनी बकेट लिस्ट के साथ हर वादे को पूरा कर पाई तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि ये जोड़ी ही है। राजनीति की जय वीरू की इस जोड़ी ने मिशन और विजन के साथ काम करना शुरू किया। सफलता की गारंटी की आधारशिला इन दोनों ने साथ मिलकर रखी और एक के बाद एक बड़े फैसलों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी शुरू की।
मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में लॉन्च की गई कई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में शाह से सलाह ली और शाह ने पार्टी के कैडरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अपने सुझाव दिए। शाह ने विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और विभिन्न सरकारी आयोगों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के बोर्डों में नियुक्त के जरिए पार्टी के पुराने वफादारों को पुरस्कृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2017 में शाह को संसद में अपनी पार्टी के लिए फ्लोर मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तभी यह स्पष्ट हो गया था कि मोदी उन्हें बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं, शायद अपने बाद दूसरे नंबर के महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर। इस जोड़ी ने एक साथ मिलकर पूरे योजनाबद्ध तरीके से एक के बाद एक फैसले लिए, जिससे विरोधी चारों खाने चित हो गए और आज भी उनके पास इस जोड़ का कोई तोड़ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सबसे बड़ी उपलब्धियों की अगर चर्चा की जाए तो उसमें सबसे पहले अयोध्या का राम मंदिर निर्माण की ही बात होगी। मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ। 550 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण की दिशा में तेजी से काम किया और 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए। यही नहीं, मोदी जी ने अपने कार्यकाल में काशी विश्वनाथ में भी कॉरिडोर का निर्माण किया। अब ये मोदी शाह की जोड़ी का ही जादू है जनाब कि राम मंदिर पर फैसला आ जाए और बिना किसी दंगे फसाद के पूरी शांति से देश प्रगति के राह पर एक साथ सोचकर काम करे, तो ये किसी जादू से कम नहीं। और मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास में जनता का भरोसा है, ये इससे भी साबित होता है। राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। यह देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि और साहसिक कदम की अगर चर्चा की जाएगी तो उसमें 3 तलाक, ट्रिपल तलाक की बात जरूर आएगी। मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंश से आजादी दिलाई। उस समय के कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद ने 21 जून 2019 को लोकसभा में मुस्लिम महिला बिल 2019 पेश किया। मोदी सरकार ने इस कानून का रूप इसको दिया और 3 तलाक की प्रथा समाप्त कर इसमें सजा का प्रावधान भी बनाया। इस फैसले ने मोदी को और भी सशक्त बना दिया। देश में नागरिकता कानून में बदलाव के जोरदार विरोध होने के बावजूद भी इस बिल को पास करा लेना किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन इस जोड़ी ने एनआरसी और सीईए के पास होने के बाद एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि हौसलों में दम हो तो कोई भी चुनौती आपके इरादों को पस्त नहीं कर सकती। इस जोड़ी के कार्यकाल की एक और बड़ी बात कहें तो सबसे ऐतिहासिक फैसले की बात होगी तो वो होगी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। धारा 370 से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। देश में रहते हुए भी वहां का अलग शासन और झंडा हुआ करता था। मोदी शाह की जोड़ी का लाल चौक पे तिरंगा लहराने का सपना पूरा हुआ। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो मिला था वो समाप्त हुआ और उसे केंद्र शासित राज्य बनाया गया। इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। आपने अभी कहा, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर
और अक्साई चिन्ह दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चिन्ह दोनों समाहित। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। और अब बात करेंगे वक्फ बोर्ड बिल की। वक्फ बोर्ड बिल का संसद के दोनों सदनों से पास होना किसी सोची समझी राजनीतिक समझदारी और सूझबूझ का ही नतीजा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी शाह की जोड़ी का ही करिश्मा है ये कि आज सदन में वक्फ बोर्ड बिल जैसे गंभीर और संवेदनशील मामलों पर बिना किसी समस्या के कानून बनने की दिशा तय हो पाई है। लोकसभा से पारित होने के बाद वक्फ विधेयक 2025 को गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां करीब 12 घंटे की लंबी बहस के बाद इसे मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सांसदों ने इसका विरोध किया। इससे पहले लोकसभा में इस बिल को 288 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि 232 ने इसके खिलाफ मतदान किया। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। अब जब विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है तो इसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद ये औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा और मोदी शाह के संकल्प की सूची में एक और काम पूरा हो जाएगा। वैसे जोड़ियां तो और भी बनी, मसलन पहले एनडीए सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी और एक दशक के यूपीए के शासनकाल में सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की राजनीतिक जोड़ी। लेकिन मोदी शाह समीकरण अनूठा है, क्योंकि ये संबंध साहब और मातहत जैसा है, राजनीतिक साथियों जैसा नहीं। अगर इनके सहयोगी माने तो शाह मोदी के हनुमान की भूमिका निभाते हैं। हमेशा मोदी के प्रति आदर का भाव रखने वाले शाह शायद ही कोई बड़ा कदम उनकी सहमति के बिना उठाते हैं। वो अपने हर भाषण में ये ध्यान रखते हैं कि हर बड़े काम का श्रेय सिर्फ मोदी को दिया जाए। आज ये जोड़ी भारत की सबसे सशक्त राजनीतिक जोड़ी मानी जाती है। एक तरफ दूरदृष्टि, दूसरी तरफ संगठनात्मक ताकत। श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी सिर्फ राजनीति की ही नहीं, विश्वास, समर्पण और राष्ट्र सेवा की मिसाल है। अगर ऐसा कहा जाए कि इनकी ये जोड़ी सिर्फ एक जोड़ी नहीं बल्कि भारत के विकास का पथ है, उसका रास्ता तय करती है, तो गलत नहीं होगा। इस जोड़ी के फैसलों ने अब तक कई चौंकाने वाले फैसले लेकर कई बार देश और देशवासियों को हैरान कर दिया है। आगे आगे देखिए और क्या क्या होता है, क्योंकि अभी तीसरी पारी को 1 साल का वक्त भी पूरा नहीं हुआ है और वक्फ बिल जैसे संवेदनशील बिल को आराम से पास करा लिया गया। आगे आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, पर देश दुनिया की तमाम खबरें लगातार इन 24 न्यूज पर जारी है। आप देखते रहें इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।